बरान रहमत में आप सभी को एक बार फिर से खुश आमदीद। ईद उल फित्र रमज़ान के रोज़ों के अख्ताम पर मनाई जाती है। इसीलिए जब माह रमज़ान के रोज़े ख़त्म हो जाते हैं तो माह शवाल की पहली तारीख को रोज़े खोल दिए जाते हैं और ईद बहुत जोश व खरोश के साथ मनाई जाती है। इस ईद पर अहले इस्लाम इस बात के लिए अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हैं कि उनके रोज़े बखैरियत अंजाम पाए और उन्होंने इबादत के ज़रिए खुदा ताला की रज़ामंदिल हासिल कर ली। रोज़े रखने से मुसलमान पर ये बाखूबी ज़ाहिर हो जाता है कि फ़ाका कश की हालत क्या होती है। इसलिए वो ईद उल फित्र पर मस्कीनों और नादारों में हस्बे तौफीक नक़द व जिन्स अतियात के तौर पर तकसीम करता है और खुदा ताला का शुक्र बजा लाता है कि या रब तूने मुझे मुफलिसी और फाका कशी से बचाया। मैं तेरा सिद्क़ के दिल से शुक्र अदा करता हूँ। चूँकि रोज़े से रोज़ेदार का दिल और जिस्म दोनों पाक हो जाते हैं, इस हवाले से आज हम अपने उलमा कराम से जानेंगे कि ईद उल फित्र हमारे लिए और हमारी ज़िंदगियों पर क्या कितनी इम्पॉर्टेंट है और क्या असर मुरतब करती है। इस दिन में हमें तैयारियों और इबादत के हवाले से क्या करना चाहिए और किस तरह से इसका एहतमाम करना चाहिए कि जानेंगे हम उलमा कराम से। और हमारे साथ हमेशा की तरह उलमा कराम मौजूद हैं, मौलाना सैयद मोहम्मद और नकवी साहब और मुफ्ती नूर रहमानी साहब। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज बस एक महीना गुजर गया और आज आखिरी दिन है। मुमकिन है कि कल 30वां रोज़ा हो और अगर नहीं हुआ तो आज 29वां रोज़ा, आज रमज़ान का आखिरी रोज़ा होगा। हम चाहते हैं कि इसमें आज ऐसी बातें हो जाएं कि जो आने वाले साल तक हमें याद दिलाती रहे। और ये रमज़ान तो ज़ाहिर प्रैक्टिस का महीना है, अल्लाह ने ये प्रैक्टिस का महीना दे दिया है कि इसका मतलब ये नहीं कि अगले दिन से हम जो है नमाज़ पढ़ना छोड़ दें, ये नेक अमाल हैं वो करना छोड़ दें। अल्लाह ये तौफ़ीक दे के अल्लाह हम इस पर इसी नेक अमल पर अमल पैरा रहें। जी बिल्कुल। चाँद के हवाले से, ईद के हवाले से साहब से और अलामा साहब से सवाल करूंगी, मगर उससे पहले मैं चाहूँगी कि दोनों काबिल एहतराम शख्सियात थोड़ा थोड़ा, चूँकि पूरा महीना ये हमने जैसे गुजारा है, इस हवाले से एक दफ़ा लोगों को एक रिकॉल दे दीजिए कि ये पूरे महीने की अहमियत क्या रही, हमने इससे क्या सीखा और इससे सीख कर पूरा साल क्या पूरी ज़िंदगी हमने अपनी कैसे बितानी है। जो भी बिस्मिल्लाह। आप औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खुदा बेहद के अहले बैत अत्हार, बेहद के 4 मासूमीन, आप दोनों शख्सियात ने जिस अंदाज से पूरा महीना लोगों में दीन की तबलीग की और जदीद तकाज़ों के मुताबिक और मौजूदा हालात चूँकि करोना से ख़ास तौर पर पूरी दुनिया मुतासिर है, जिस अंदाज से तबलीग की है और तरवीज की है, ये अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और आज की रात मामूली रात नहीं है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस रात में ऐसे तड़प तड़प के रोते थे कि जैसे कोई माँ जवान बेटी की मैयत पे रोती है। किसी साइल ने पूछा था कि ये मौला के रोने की इतनी ज़्यादा आवाज़ क्यों आ रही है, तो ग़ुलाम ने कहा था कि हर ईद पे ऐसा ही होता है। जब भी ईद आती है और ईद की शब में ये मौला ऐसे ही गिरिया फरमाते हैं। तो पूछा कि सबब क्या है, तो ज़ाहिर है कि हर आदमी की मार्फत अपनी अपनी होती है। तो उसने कहा तुम्हें नहीं पता कि इमाम इसलिए अल्लाह की बारगाह में मनाजात कर रहे हैं कि वो महीना जिसे अल्लाह ने अपना महीना करार दिया था, जिसमें सांस लेना भी इबादत था, जिसमें बोलना भी इबादत था, देखना भी इबादत था, चलना भी इबादत था, और इस महीने में वो महीना जा रहा है, वो महीना ख़त्म हो रहा है। तो माह मुबारक के इख्तिताम पर उसके गम में कि ये महीना जा रहा है, मौला इतना गिरिया फरमाया करते थे। ये शब इबादत की शब है। आप देखिए कि पूरा महीना जो हमने इबादत की हैं, पहला अशरा, दूसरा अशरा, तीसरा, जहन्नुम से निजात के अशरे की आखिरी रात। आज भी अगर कोई बंदा जहन्नुम की
तरफ जाने वाला खुदा न खास्ता बन गया, जहन्नुम से निजात का उसे परवाना नहीं मिला, उससे बड़ा बदनसीब कोई नहीं होगा। तो मैं गुजारिश करूँगा कि अभी पूरी रात बाकी है, जिन हजरात ने अभी तक तौबा नहीं की है, जिन हजरात ने अभी तक अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा कर गुनाहों की माफ़ी नहीं मांगी है, जबकि हम हर मौजू पर, तौबा पर भी, शुक्र सब्र पे भी और मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर लोगों को बताते रहें। और उलमा किराम, तमाम मुफस्सिरीन, तमाम मुबल्लिगीन, वाइज़ीन इस महीने में, चाहे कोई इंटरनेट के ज़रिए से, चाहे कोई टीवी के ज़रिए से, क्योंकि इस रमज़ानुल मुबारक में ज़्यादा फ़ायदा टीवी का हुआ है, इसलिए कि लोग मस्जिदों में जाते हुए ज़ाहिर है कि कोरोना की वजह से मोहतात थे। तो अगर आज भी किसी की तौबा कबूल नहीं हुई, ख़ुद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ईद के दिन अगर किसी के दामन में गुनाह है तो समझ लें उससे बड़ा बदनसीब कोई नहीं। लिहाजा ये रात बहुत अहम रात है, पूरा महीना एक तरफ, आज की रात एक तरफ, इस शब को अल्लाह की बारगाह में फिर भी अगर किसी के गुनाह हैं, और इस महीने में भी हमने लोगों के साथ कोताहियाँ की होंगी, इस महीने में भी लोगों के दिल दुखाए होंगे, किसी को दिखा के इफ्तारी दी होगी, किसी को दिखा के सदका दिया होगा, किसी को बनावट तसन्नो की होगी, हमने माँ बाप का दिल दुखाया होगा, अपनी ज़ौजा से नाराज़गी का इजहार किया होगा, बीवी बच्चों को ज़्यादा डांटा होगा, न मालूम क्या क्या। तो फिर भी आज की रात है, इसमें अल्लाह से गिड़गिड़ा लें और यकीनन ईद के दिन अल्लाह से माफ़ी की सनद ले लें। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए और दुरूद सलाम व अल्लाह के रसूल, हम सब के आका, हम सब के मौला, ताजदार मदीना, ताजदार ख़त्म नबूवत हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। आज की जो रात है उसे लैलतुल जाइज़ा कहते हैं, यानी वो रात जायज़े वाली रात की जिसके अंदर आपको अपनी जायज़ा लेना है कि आपका स्टेटस क्या है। इस रात के बारे में सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते थे कि ये रात में इंसान को ये देखना है कि वो मकबूलीन में शुमार है या मतरूदीन में शुमार है, कि उसकी जो तमाम इबादात हैं वो मकबूल हैं या रद्द की गई हैं। यहाँ जो एक अंदर का जो एक मुफ्ती होता है ना, वो बता रहा होता है कि ये जो काम किया है ये खालिसतन अल्लाह के लिए किया था या इसमें रियाकारी शामिल थी। अगर इसमें रियाकारी शामिल थी तो ये दिखावा है, और जिस तरह हज़रत भी बता रहे हैं दिखावा है, तो कल क़यामत के दिन ये तमाम चीज़ें मुँह पे मार दी जाएंगी। आज की रात होता क्या है, जिस तरह एक आदमी पूरा दिन मजदूरी करे, शाम में उसको आका उसको मजदूरी देता है, तो पूरा महीना जब आप कुरान की तिलावत करते हैं, आप सजदों में गुजारते हैं, आप नाते मुस्तफ़ा पढ़ते हैं, आप अल्लाह वालों का तज़किरा करते हैं और अल्लाह को मनाते हैं, तौबा करते हैं, शब बेदारी करते हैं, नमाज शब अदा करते हैं, जब आप सलातुल लैल अदा करते हैं और फिर आप हाथों को बुलंद करते हैं, तो आज की रात में तो आसमान से फरिश्ते उतर रहे होते हैं कि जिस तरह मज़दूर को मज़दूरी मिलती है, आ जाओ तुम्हें आज मज़दूरी मिलेगी। मगर हमारे लोग क्या करते हैं, इंतहाई मुबारक रात के अंदर कि जो लैलतुल जायज़ा है उसको चांद रात के नाम पर शॉपिंग में गुजार देते हैं। वो जाकर जो पूरे इबादत का एक शॉपिंग करें, इसका इनकार नहीं है, आप ख़रीदारी करें, इसका इनकार नहीं है, आप कपड़े ख़रीदें, इसका इनकार नहीं है, आप अपनी ज़रूरियात का करें, इसका इनकार नहीं है, इस्लाम इजाज़त देता है। लेकिन उसका टाइम ये जो रात है ना, ये तो अपने रब को मनाने की है कि परवरदिगार अगर तूने कोई कोताही, कोई गलती हो गई तो अल्लाह आज की रात माफ़ फरमा दे, क्योंकि हदीस में आता है कि अल्लाह हर रात में नज़र डालते हैं और जिस पे नज़र डाल दे उसको जन्नत में शामिल कर देते हैं। 1 से लेकर 29 रमज़ान तक जिन जिन की बख्शिश होती है उन सब को मल्टीप्लाई करके आज की रात में अल्लाह ताला जन्नत में, यानी कि उम्मत मुस्तफ़ा पे इतना फजल है। लैलतुल क़द्र हमें दी, किसी और उम्मत में लैलतुल क़द्र नहीं आई, फाइनल बोनस का दिन। हाँ, किसी उम्मत में इतना करम नहीं हुआ कि सजदे पे 84 साल की इबादत का सजदा अता कर दिया हो, हाथों को बुलंद करने पे 84 साल की इबादत। सिर्फ उम्मत मुस्तफ़ा, आपका मेरा कोई कमाल नहीं था, ये ज़ाती मुस्तफ़ा का कमाल है, ये नबी अलैहिस्सलाम का कमाल है। और फिर आज जिस तरह फाइनल बोनस, क्योंकि आज अल्लाह आपको नहीं देख रहा, वो तो क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस समाई फ़लनुवल्लियन्नका मिन, वो तो मुखड़ा मुस्तफ़ा को देख रहा है, वो तो आका अलैहिस्सलाम के सदक़े जलीला से करम करना चाहता है। आज की रात हम सब इल्तिजा करते हैं, हाथों को बुलंद कीजिए और रब को मना लीजिए। हाँ, जो नफ़रतें उनको ख़त्म कीजिए, जो हक़ खींचा है हक़ दे दीजिए। मैं आपसे कहता हूँ, अगर आप हक़ पर हैं और दूसरा आपके साथ नाइंसाफ़ी कर रहा है, तो मेरे नबी ने कहा है कि जो हक़ पर होने के बावजूद हक़ छोड़ देता है, तो मैं मोहम्मद उसको जन्नत में हक़ दिलवाऊँगा।
जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। सूरत बात। ये तो आपने रात की हवाले से बात की, तो मुझे अलामा साहब ये बताएं कि नमाज ईद की भी कोई ख़ास तैयारी होती है और नमाज ईद की क्या फ़जीलत है? ये दो सवाल मैंने सुभान इकट्ठे कर दिए। अल्लाह। देखिए, आज की शब में नमाज ईद से पहले कुछ काम करने हैं। जैसा कि हमने मेरे ख्याल में पिछले प्रोग्राम में जुमे के या गालिबन किसी प्रोग्राम में अर्ज़ किया था कि जब चाँद कामिल हो, चाँद का पता चल जाए, चाँद की रोयत का भी अपना एक शरई उसूल है। जब चाँद का पता चल जाए, सब कह रहे हैं वहाँ भी चाँद हो गया, रुयत हिलाल कमेटी ने भी ऐलान कर दिया, उसमें तमाम मकाते पे फ़िक्र के लोग हैं। इसी तरह से उलमा ने उन इलाकों में जहाँ रुयत हिलाल कमेटी नहीं पहुँच रही, वहाँ शरई उसूल ये है कि 2 आदिल गवाही दे दें तो चाँद का पता चल जाता है, या बंदा ख़ुद देखे तो उस पर फिर सुबह का रोज़ा हराम हो जाता है। तो वो पूरा निसाब है और तकरीबन सबको पता है, और अभी थोड़ी देर में वो उसका ऐलान भी हो जाएगा। लेकिन गुजारिश ये है कि जब ये चाँद हो जाए तो फ़ितरा वाजिब हो जाता है। ये इसलिए हम दोहरा रहे हैं बात को कि ये इसी मौके की बात है कि जब फ़ितरा वाजिब हो जाएगा तो फ़ितरा घर के सरबराह को अपने पूरे घर का, हत्ता कि कोई बच्चा पैदा हो गया हो उस दिन या कोई मेहमान आ गया हो मगरिब से पहले, उसका भी आपको फ़ितरा देना है। और ये बता चुके थे मौलाना के 125 जो है वो रुपए अहले सुन्नत अहनाफ की तरफ से गालिबन हुआ है। सर में हमारे लिविंग स्टाइल देखा जाता है, नहीं वो तो उसका निसाब है कि अगलब ग़िज़ा, यानी वो जैसे गेहूँ ज़्यादा खाता है, चावल ज़्यादा खाता है, अगलब ग़िज़ा। तो मौलाना ने पिछली दफ़ा बताया था मौलाना इकबाल साहब ने कि 125 मुअय्यन हुआ है, हमारे यहाँ 180 मुअय्यन हुआ है फ़िक़्ह जाफ़रिया में। तो कराची के लिए, ये और दुनिया के और शहरों के लिए नहीं है, सिर्फ कराची की बात कर रहा हूँ, वहाँ के लिहाज से वो लोग अपना फ़ैसला ख़ुद करेंगे उलमा से। तो खैर 180 रुपये पर नफ़र निकालना है फ़ितरा। अब जब चाँद हो जाए, थोड़ी देर में ऐलान हो जाए, तो उसके बाद वो निकाल के रख दें, किसी गरीब को दे दें। ईद की नमाज से पहले पहले अदा कर देना ज़रूरी है। लेकिन अगर मुस्तहक़ नहीं मिला या मिसाल के तौर पर नहीं दे सके तो वो अलहदा कर दें, और जब मुस्तहक़ मिल जाए तो उसको जितनी जल्दी बाद में भी जितना जल्दी हो सके दे दें। ईद की नमाज की तैयारी बच्चों को कराएं, क्योंकि ये सुन्नत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और ईद की नमाज के लिए ये भी हमारे यहाँ क्या बल्कि सब जगह ही है कि घर पे भी हो सकती है, अकेला बंदा भी पढ़ सकता है। नमाज जुमा अकेला बंदा नहीं पढ़ सकता, लेकिन ईद की नमाज अकेला बंदा पढ़ सकता है। तो कोरोना की वजह से लोग परेशान हैं, तो अगर चाहें तो अपनी नमाज अपने घर में, अच्छा हाँ, तो उसमें घर पे भी अकेला भी पढ़ सकता है। ये मैं फ़िक़्ह जाफ़रिया की बात बता रहा हूँ, मौलाना उसकी तशरीफ़ फरमाएंगे। और इस नमाज के लिए सुबह की नमाज़ पढ़ के उसके बाद तैयारी करें, और घर में कोई शीरनी पकाएं, और उसके बाद नज़र दिलाएं, और ईद की नमाज़ पढ़ने सब मर्द हजरात जाएं, और उसके बाद वापस आकर अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए, और ख़ास तौर पर वलिल्लाहिल हम्द, वलिल्लाहिल हम्द जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। तकबीरात जिसको कहा जाता है, इसमें पूरा एक इसका निसाब है। और ईद पे गरीबों को याद रखें, उन लोगों को याद रखें जो परेशान हाल है। जी बिल्कुल, इस हवाले से हम मज़ीद गुफ्तगू करेंगे, मगर लेंगे इस वक्त एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा, उलमा कराम से हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं बारान रहमत। आज इंटरटेनमेंट और आज न्यूज़ की खुसूसी अफ्तार नशरियात। आज 29 रमज़ान है और मुमकिन है कि आज आखिरी रोज़ा हो, लेकिन अगर अल्लाह ने हमें दोबारा तौफीक दी तो हो सकता है अगर आज चाँद ना हुआ तो कल 30वां रोज़ा होगा। लेकिन अगर ये आखिरी रोज़ा है तो फिर हमें इसको ज़ाया नहीं करना, इसीलिए हमने बहुत सारी बातें उलमा कराम से पूछनी है। अभी हम चलते हैं मुफ्ती नूर रहमानी साहब की तरफ कि और नकवी साहब फ़िक़्ह जाफ़रिया के हवाले से जो फ़ितरे के मामलात बता रहे थे, तो मैं चाहता हूँ कि अहनाफ के हवाले से भी आप रोशनी फरमाएं ताकि लोगों के रहनुमाई हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह फरमाए थे बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो उसूल दीन में तो किसी का कोई इख्तलाफ नहीं है, फ़रूहात के अंदर होता है। यहाँ एक बात जहन में रखिएगा, जिस तरह मैं अर्ज़ कर रहा था कि लिविंग स्टाइल देखा जाएगा कि आपकी क्या लिविंग स्टाइल है।
अगर आप माशाल्लाह बहुत अपर लेवल के हैं तो आप जिस तरह अजनास इस्तेमाल करते हैं, ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं, आप फ़ितरा उस तरह देंगे। फिर आप पर 125 रुपये या 180 रुपये नहीं होगा, बल्कि आप अगर साहिब हैसियत हैं तो पनीर या कशमिश के हवाले से आप फ़ितरा देंगे, जो 2100 और 3500 तकरीबन ही रकम बनती है एक आदमी की, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको दिया है ताकि लोगों, जब आप बहुत अच्छे अल्लाह ने आपको दिया है तो आपके लिए कोई बड़ी रकम नहीं होगी, आप उसी तरह ताकि गरीब गुरबा की ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो सके। उस आप देखेंगे आपकी हैसियत जो है वो खजूर की हैसियत से, जौ की है, गंदम की है, जो आप जानते हैं उस तरह फ़ितरा देंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर आपने फ़ितरा नहीं दिया तो हदीस में ये मिलता है कि आपके जो आमाल हैं वो ज़मीन और आसमान के दरमियान मुअल्लक़ हो जाएंगे। जो गलतियाँ गुस्ताखियाँ होती हैं ये फ़ितरा दिया जाता है ताकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप पर रहम फरमाए। सुन्नत जलीला ये है कि जब आप ईद की नमाज़ के लिए जा रहे हों तो कुछ खजूर वगैरह वो इस्तेमाल करें, क्योंकि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर वगैरह खाकर पानी पी के फिर जाया करते थे। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, ये पढ़ रहे होते थे। अल्लाहु अकबर अल्लाह, एक रास्ते से जाते थे और दूसरे रास्ते से आते थे। यही अहनाफ का है कि आप एक रास्ते से जाइए और दूसरे रास्ते से आइए और अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर अल्लाहु लिल्लाहिल हम्द बा आवाज़ बुलंद अल्लाह की तस्बीह तहलील बयान करते हुए वहाँ जाइए। हमारे यहाँ इंदल अहनाफ ये है कि हमारे यहाँ जमात का तसव्वुर फ़र्द वाहिद नमाज ईद नहीं पढ़ सकते। नमाज ईद के लिए इज्तिमा ज़रूरी है और वहाँ इज्तिमात में जाकर नमाज पढ़ेगा और नमाज से पहले सदक़े फ़ितर अदा करेगा, ये उस पर लाजमी है। हाँ, एक वो शख्स है कि जो लॉकडाउन की वजह से साहिब निसाब नहीं और साहिब इस्तात नहीं, और मैं कहता दोनों के नज़दीक ये होगा कि जब वो साहिब इस्तात नहीं, वो दिल में करे कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, तो फिर मैं कैसे करूँ, तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको मुआफ़ फरमा दिया, वो उसका मुकल्लफ़ नहीं है। ये उन लोगों के लिए कि जो इस्तात रखते हैं साहिब निसाब। यहाँ हमें एक तरीका देखना, जिस तरह बात गरीबों यतीमों की हो रही थी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज ईद पढ़कर आ रहे हैं तो देखा छोटा सा बच्चा रो रहा है, मदीने के अंदर है, मैले कुचले कपड़े पहने हुए हैं। आका ने उससे पूछा, ये सब के लिए एक मैसेज है कि नमाज ईद पढ़कर जाएँ तो हम किसी से मिलते मिलाते नहीं हैं, या हम अपना स्टेटस देखते हैं, हमारा कैलेबर क्या है, जो हमारा कैलेबर है, हमारा स्टेटस है, मगर रहमतुल लिल आलमीन जिन पे कुरान नाजिल हुआ। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि बच्चे से मिलते हैं उसको सीने से लगाते हैं, गंदे कपड़े, आप अच्छे कपड़े पहने हो, वो गंदे कपड़े पहना हो तो गले मिलने में अजीब सा मामला होता है, मगर रहमतुल लिल आलमीन ने सीने से लगा लिया। बच्चा रो रहा है, आप फरमाते हैं क्यों रो रहे हो? कहा मेरे माँ बाप नहीं। हुज़ूर ने कहा तुम क्या नहीं चाहते कि मोहम्मद तुम्हारा बाप बन जाए और फातिमा तुम्हारी बहन बन जाए? सुभान अल्लाह। जो बच्चे साइड में खड़े हुए थे वो रोने लग गए, कहने कितनी बड़ी किस्मत है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको अपना कहने कि मोहम्मद तुम्हारे बाप बन जाए, फातिमा तुम्हारी बहन बन जाए। सुभान अल्लाह। तो ये एक तरबियत दी मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि ईद की खुशी में हम सबको खुश रखें, और जो ईद की खुशी में खुश रखता है तो अल्लाह फिर उसे खुश रखते हैं, और जो खुशियों में खुश नहीं रखता ना, जो बंदों को तकलीफ़ देता है, परेशान करता है, तो फिर खुशी पास आके भी चली जाती है। ईद का मतलब क्या है? आदा याऊदु, बार बार लौट कर आना। तो ये खुशियाँ बार बार जब आएंगी, आप जितना लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे, अल्लाह ताला आपके लिए उतनी आसानियाँ पैदा करेंगे। खुशी जो है ना, वो खुशी देने से नहीं होती, जितना आप अंदर से खुश होंगे, अपना आपका इन्वायरमेंट होगा, हर चीज़ को आप, हमारी तसव्वुर क्या खुशी का, कि पैसा होगा, दौलत होगी, इज़्ज़त होगी, शोहरत होगी, ये खुशी है। माँ बाप, ये खुशी है आपके सामने है, बीवी बच्चे, जो बच्चे आपके साथ खेल रहे हैं, ये खुशी है। अल्लाह ने आपको घर दिया, वो देखें ना, सब चीज़ें उनके पास मौजूद है, घर भी है, गाड़ी भी है, मगर जो वो तरसते हैं कि कोई बाप कहने वाला हो, कोई माँ कहने वाली हो, कोई वो किसी को अब्बा कहे। अल्लाह ने आपको तमाम चीज़ें देखी हैं, आप इसी चीज़ को खुशी अदा करें और सजदा शुक्र अदा करें, तो ये खुशी अल्लाह ताला बढ़ाते ही चला जाएगा। जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लामा साहब, ईद एक ऐसा त्यौहार है कि जिसमें छोटा बड़ा सब ईदी मांगते हैं जी। तो ईदी के हवाले से हमारे दीन में क्या अहकामात हैं? सुभान अल्लाह। देखिए, ईदी के हवाले से अगर मैं अर्ज़ करूं, जितनी भी इस्लामी ईदें हैं, जितने भी इस्लामी खुशी के दिन हैं, उन दिनों में बच्चों को ईदी देनी चाहिए, ये सुन्नत है। इस ईद पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चों को कैसे ईदी दी? जिसको सरकार ने सीने से लगाया हो, अभी मौलाना फरमा रहे थे, उससे बड़ी ईदी क्या होगी? फिर दोनों शहजादे कहते हैं नाना ईद है, हमारे कपड़े कहाँ हैं, हमारी सवारी कहाँ है? तो उधर कपड़ों की फरमाइश माँ से की थी
और सवारी की फरमाइश खुद नाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से की। तो माँ ने सिर्फ एक जुमला कह दिया था, क्योंकि सिद्दीक़ा बीबी हैं, एक जुमला कह दिया था तुम्हारे कपड़े दर्जी के पास, हालांकि दर्जी को दिए नहीं थे, लेकिन उधर अल्लाह ने हुक्म दिया कि जिब्राइल, अब जिब्राइल बन के नहीं जाना अलैहिस्सलाम, बल्कि रिजवान जन्नत बन के नहीं जाना, बल्कि दरवाज़ा सैयदा पर कहना है अना खयातुल हसनैन, मैं हसनैन का दर्जी आया हूँ। आप बताइए कितनी बड़ी गोया ईदी दी है अल्लाह ताला ने हज़रत हसनैन अलैहिस्सलाम को। एक का जोड़ा हरे रंग का, एक का जोड़ा लाल रंग का। हरा रंग इमाम हसन अलैहिस्सलाम से मंसूब, लाल रंग इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मंसूब, और वो भी इसलिए कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम को जहर दिया गया और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद किया गया, इस निस्बत से ये। तो वो जन्नत के कपड़े शहज़ादों के लिए आए, और फिर नाना ने फरमाया एक मेरे इस कांधे पे आ जाओ, एक इस कांधे पे आ जाओ। दोनों शहज़ादों को कांधों पर बिठाया, और उसके बाद शहज़ादे अर्ज़ करते हैं नाना सवारी की तो मेहार भी होती है, तो आपने आधी जुल्फ़े इनके हाथ में दी, आधी जुल्फ़े इनके हाथ में दी। फिर दोनों शहज़ादे कहते हैं कि नाना सवारी तो बोलती भी है। ईद के दिन देखें बच्चों को कैसी ईदी दे रहे हैं नाना, ये सबक दे रहे हैं सारी उम्मत को कि तुम्हारे जितने भी गिरदो पेश के बच्चे हैं, तुम्हारे अपने बच्चे हैं, तुम्हारे महल्ले के यतीम बच्चे हैं, तुम्हारे तुमसे ताल्लुक़ रखने वाली भी मौलाना ने बड़ी अच्छी मिसाल दी कि एक गरीब बच्चा था जिसके कपड़े मैले थे, लेकिन किस तरह से, तो ये बताया कि ईद का फ़लसफ़ा ये है कि आप जब ईदगाह जा रहे हैं, जामा मस्जिद जा रहे हैं, मस्जिद जा रहे हैं, इमाम बारगाह जा रहे हैं नमाज़ पढ़ने, आप जब वहाँ से वापस आ रहे हैं तो आप जितने लोग मिल रहे हैं उनसे गले मिलें, जो आपको नज़र आ रहा है उससे गले मिलें। ठीक है, ये कोरोना की वजह से थोड़ा से, अगर आप इजाज़त दें तो एक शेर इसी हवाले से पेश करूं, ईद का जिक्र चल रहा है, तो जो आपने इमाम हसन गोद में बिठाने, इसमें थोड़ी सी बात और है, मगर एक आप सुने, आप क्योंकि उसी बात से कंटिन्यू कीजिए, मैं सिर्फ एक शेर पढ़ूंगा। ज़हरा का लाल हुसैन, सोहना लजपाल हुसैन, क्या लिखूं वो तेरे बचपन की अदाएं वल्ला, पुश्ते नाना पे नवासे का सफ़र माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। ईद के रोज़ मदीने में अजब था मंजर, देख कर अहले मदीना ने कहा बिस्मिल्लाह। सुभान अल्लाह। है ये सवारी कमाल, सवार भी कमाल हुसैन, वाह वाह वाह। ज़हरा का लाल हुसैन, सोहना लजपाल हुसैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए माशाल्लाह क्या समा बांधा है कि आधी जुल्फ़े इमाम हसन अलैहिस्सलाम के हाथ में, आधी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हाथ में। फरमा रहे नाना सवारी तो बोलती भी है, तो आपने ऊँट की आवाज़ से मिलती हुई आवाज़ निकाली। आप देखिए कैसे दर्स दे रहे हैं कि ये बच्चे मासूम हैं, ये आपसे सीखते हैं। यानी हमारे आपके बच्चों की बात है कि ईद के दिन बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने से करीब करें। अल अफ़ ये ऊँट की आवाज़ से मिलता हुआ जुमला है, जिसका मतलब है या अल्लाह दरगुज़र फरमा, या अल्लाह माफ़ फरमा। अब बताइए रहमतल लिल आलमीन ये फरमाएं कि या अल्लाह माफ़ फरमा, तो अल्लाह की रहमत को जोश आएगा या नहीं। ये दोनों शहज़ादों, देखिए इसमें हिकमत है। सहाबा में से किसी ने अर्ज़ की सरकार कैसी अच्छी सवारी है, तो आप फरमाते ये कहो कि कैसे अच्छे सवार हैं। तो ये सरकार ने बताया कि बच्चों को ईद के दिन कैसे खुश किया जाता है। तो मैं बस यहाँ आखिरी जुमला अर्ज़ करूँ कि ईदी क्या दी कि आधी जुल्फ़े इनके हाथ में, आधी जुल्फ़े इनके हाथ में। ये बता दिया कि मैं अगर रसूल हूँ, मेरी रिसालत की बागडोर हसनैन के हाथ में है, तुम्हें रिसालत मिलेगी इनके दरवाजे से, क्योंकि नाना की तमाम तर किरदार के ये परतों हैं। जज़ाक। अच्छा मुफ्ती साहब, ईद की अब बात चल रही है और ये बात तो शुरू से ही कही जाती है हमेशा से कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल किया जाए, सादगी अपनाई जाए। अच्छा, अब चूँकि लॉकडाउन की वजह से सब यही हर जगह टीवी पर हर जगह कह रहे हैं कि सादगी से अपनाया जाए, सादगी। लोगों के ज़हनों में सवाल है जनाब, ये ईद सादगी से कैसे मनाएं? जिनके पास जो साहिब सरवत हैं वो भी कहते हैं जी ईद सादगी से कैसे मनाएं। तो मेरा एक सवाल उनके लिए होता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास किस चीज़ की कमी थी? सब कुछ था, फिर भी सादगी। तो वो चीज़ बताइए, इस दौर में ज़रूरी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद कैसे मनाते थे, ताकि वो लोग जिनके पास पैसा है वो ये ना कहें कि हमारे पास तो है, जिनके पास नहीं है वो सादगी से मनाएं, हम किस सादगी से मनाएं। तो रसूलुल्लाह की मिसाल मैं समझता हूँ कि सबसे बेहतर है। उनकी हयात तैयबा
की रोशनी में बताइएगा कि वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह से ईद मनाया करते देखिए, ईद का एक फ़लसफ़ा जो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिया, वो रब्बे ज़ुल जलाल की इबादत की खुशी, तशक्कुर है जी। कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने करम किया कि लैलतुल क़द्र जैसी रात अता फरमाई, अशरा मग़फ़िरत, अशरा रहमत, उत्क़ु मिनन नार, जहन्नुम से आज़ादी का अशरा दिया। ऐ अल्लाह तूने कुरान को नज़ूल किया, ऐ अल्लाह जिब्रील अमीन आते रहे, तू दुआएं कबूल करता रहा, अपनी शान के मुताबिक पहले आसमात पे नज़ूल फरमाता था, रहमत की नज़र डालता था, जन्नत पे डाल दिया करता था, हाथ बुलंद होते थे, अभी दुआ ज़बान लब पर नहीं आती थी, दिल में होती थी, कबूल किया कर लिया करता था, हम ख़ता पे ख़ता कर रहे होते थे, तू अता पे अता कर रहा होता था। ये एक फ़लसफ़ा है बंदे मोमिन के। ईद का ये खुशी होता है कि अल्लाह मैं इस काबिल नहीं था, अल्लाह ये तेरा काबिल। और शुक्र किसे कहते हैं, ईद किसे कहते हैं, हम जिस तरह पहले भी बात कर चुके हैं कि मुनइम, जिसने इनाम किया है उसकी नेमतों का एतराफ़ करना और उसकी तारीफ़ बयान करना। तो ईद का एक फ़लसफ़ा जो नबी इस्लाम क्या करते थे, ईद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तारीफ़ बयान होती थी। ये ज़रूर देखिए, एक होती है ख्वाहिश, एक होती है ज़रूरत। इस्लाम ने कभी भी ज़रूरत के हवाले से मना नहीं किया। सही। ख्वाहिशात को अगर लिमिटेशन रखते हैं तो जायज़ है। नए कपड़े पहनना मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, लेकिन ब्रांडेड का कोई तसव्वुर नहीं है। हमारे यहाँ क्या होता है, हर चीज़ में ब्रांडेड आ जाती है, हर चीज़ में दिखावा आ जाता है। फिर क्या होता है, वो उस चीज़ों की बहुत ज़्यादा कसरत से फजूल खर्ची हो जाती है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान के मुताबिक फजूल खर्ची करने वालों को पसंद नहीं करता। हमारे यहाँ का तसादुम कहाँ आता है, तसादुम जब आता है कि हम हर चीज़ को, आप अच्छे कपड़े पहने, आपने ये बास्केट पहनी है इसलिए कि परवरदिगार तेरा शुक्र है कि तूने मुझे अता किया है, तो ये इबादत है। और ये दिखाना कि मैंने 10,000 रुपये की बास्केट पहनी है इसलिए, तो ये जहमत बन जाएगी और ये गुनाह बन जाएगा, और जिसके पास नहीं है उसका दिल दुखेगा। तो ईद आप मनाइए जो आपको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दिया है। अब देखिए, सबसे बेहतर ये कि आप अपने बच्चों के साथ मनाइए, बच्चों की तरबियत की, जिस तरह हज़रत भी फरमा रहे थे, बच्चों में इस्लामी फ़लसफ़ा। ये लॉकडाउन में तो आप बच्चों की अच्छी तरबियत कर सकते हैं, जिस तरह आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नवासों की तरबियत किया करते थे, नबी इस्लाम टाइम दिया करते थे। आज बड़ा मसला क्या फ़ान भी, हम टाइम नहीं देते। हमारे पास ये एक बला होती है और इस बला के अंदर मुस्ती एप्लीकेशंस होती हैं, बच्चे खींच रहे होते हैं, हम कहते हैं जाओ अपनी माँ से पूछ लो, जाओ भाई नानी से पूछ लो, जाओ भाई दादी से पूछ लो। मैं समझता हूँ कि अभी जिस तरह से बात हम लोग सब मीडिया पे जो लोग कर रहे हैं सारे साथी, उसका सिर्फ लॉजिक यही होगी जो आपने कही है कि अगर आप उस तरह से मनाएंगे, जिस तरह से बाकायदा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी करके आप मनाएंगे, तो हो सकता है जो पिछले साल मना रहे थे ईद, उनके बच्चों के दिल में एहसास कमतरी ना हो। देखिए, रब्बे शायद रब्बे सुलचला ने पूरी दुनिया के अंदर हर एक के खींचा, हर कोई अपनी औकात से बाहर जा रहा था। इस पूरी दुनिया में मादियत परस्ती आ गई थी कि बस जो कुछ हूँ मैं हूँ, अना खैरुम मिन्हु, नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। ये शैतान का जुमला कुरान के अंदर, अना खैरुम मिन्हु, सबसे बेहतर मैं हूँ, जो चीज़ मेरी है, इज़्ज़त, शौहरत, दौलत, नाम, काम, मैं हूँ, मुझ जैसा है कोई। हम भी इसी तरफ जा रहे थे, एक छोटा सा ना नजर आने वायरस पूरी दुनिया में फेंक दिया। देखो, मैं हूँ खालिक कादिर मुतलक, मैं जो चाहूँ वो करूँगा और मैं सबसे बेस्ट प्लानर हूँ। तो आप वाली बात, लौट आइए रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर, ज़िंदगी में भी नूर आ जाएगा, घर में भी नूर आ जाएगा और कब्र में भी नूर आ जाएगा। मुफ्ती साहब और अल्लामा साहब की गुफ्तगू सुनकर मुझे बड़ी खूबसूरत सी बात याद आ गई कि अगर अल्लाह ताला की जन्नत चाहते हो तो लोगों की ज़िंदगी जहन्नुम बनाना छोड़ दो। हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, इस वक्त लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, आपको ही मचाइए। बरान रहमत में आप सभी को एक बार फिर से खुश आमदीद। एक अच्छी सी बात के साथ उलमा कराम की तरफ जाएंगे। जो अंदर से मजबूत होते हैं उनके लिए माफ़ करना कोई बड़ी बात नहीं, मुश्किल तो उनके लिए होती है जो अंदर से खोखले होते हैं, क्योंकि वो बदले की आग में जलते रहते हैं। ज़बरदस्त माशाअल्लाह। जी मुफ्ती साहब, आपसे भी गुफ्तगू हो रही है, अल्लामा साहब आपसे भी। मेरा जो अभी का सवाल है वो ये कि अल्लाह ताला ने रमज़ान के रोज़ों और इबादत को मज़दूरी और इसके सिले में बख्शिश अता की, और ईद उल फित्र को उजरत क्यों करार दिया? सुभान अल्लाह। देखिए, हर अमल का एक अजर होता है जी, गुनाह की सज़ा होती है।
हम कोई भी अमल करते हैं उसके लिए हम अंदर से ये चाह रहे होते हैं कि भाई इसका हमें बदला मिले। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अम्मा हव्वा के साथ मिलके खाना काबा की बुनियाद रखी थी। जब कोहे सफ़ा पे तशरीफ़ लाए थे तो जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम से कहा कि ये मैं एक नूर का ख़ैमा देख रहा हूँ। तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम अर्ज़ करते हैं हाँ, ये वो जगह है जहाँ आप अल्लाह के घर की बुनियाद रखेंगे और इस खैमे से नूर निकल रहा है। जहाँ जहाँ तक उस खैमे के नूर की रोशनी पहुँच रही थी, उस जगह को जहाँ जहाँ नूर की रोशनी पहुँच रही थी उस जगह को मुताफ़ कहा जाता है, यानी तवाफ़ की जगह। वहाँ वहाँ तवाफ़ करेंगे लोग क़यामत तक जहाँ वो नूर पहुँचा था। तो जनाब जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम अर्ज़ करते हैं कि ये 4 पत्थर रखें। एक कोहे सफ़ा से लिया था, एक कोहे सीना से लिया था, एक नजफ़ अशरफ से लिया था और एक जन्नत से आया था जिसे हजरत अस्वद कहते हैं। ये चारों पत्थर हज़रत आदम और अम्मा हव्वा ने पथरीली ज़मीन खोद के चारों कोनों पे नस्ब किए। जब चारों कोनों पे नस्ब किए तो देखा कि जनाब जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम तवाफ़ कर रहे हैं, उसके चक्कर काट रहे हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा मसला भी हल हो जाएगा। अचानक ये बात उजरत की बात में जहन में आई कि आखिर लोग पूछते हैं कि ये खाने काबा के 7 चक्कर ही को एक तवाफ़ क्यों कहा जाता है? 8 क्यों नहीं, 6 क्यों नहीं, 5 क्यों नहीं, 9 क्यों नहीं? तो इसका जवाब हमने ये पढ़ा किताबों में कि जब जनाब जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम उन 4 पत्थरों को जिनकी बुनियाद आदम और अम्मा हव्वा ने रख दी थी चक्कर काट रहे थे, 7वां चक्कर मुकम्मल हो रहा था हजर अस्वद पे। उस वक्त जनाब आदम अलैहिस्सलाम ने सवाल किया, जिब्रील क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, क्या चक्कर काट रहे हो और ये मुँह में क्या पढ़ रहे हो? तो जनाब जिब्रील अमीन साहब रुके जवाब देने के लिए। जब रुके तो अल्लाह ने फरमाया बस अब हमेशा 7 चक्कर ही होंगे खाने काबा के, क़यामत तक हर आने वाला 7 चक्कर ही काटेगा। ये आप ग्रुप लेके जाते हैं उम्रे के, आपको काम आएगी वहाँ दर्स देने के लिए ये रिवायत कि जनाब रुक गए और कहा क्या पढ़ रहे हो तुम? कहा कि मैं पढ़ रहा हूँ वो तस्बीह जो अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंद है, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। बल्कि रमज़ानुल मुबारक का ये आज शायद आखिरी शब हो, इसके लिए ख़ास तौर पे हुजूर पाक का फरमान है कि जो रमज़ान में ख़ास तौर पे ये तस्बीह पढ़ता है, अल्लाह एक तस्बीह के बदले में जन्नत 4 दरख्त उसके नाम के लगवाता है और हर दरख्त के पत्ते क़यामत तक उसके लिए इस्तग़फ़ार पढ़ते रहते हैं। तो ये रात है, अभी जैसे पहले हम जिक्र कर रहे थे मुफ्ती साहब और हम, इस रात में इस तस्बीह को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ लीजिए तो ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त जन्नत में लग जाएंगे। तो बस उजरत जो है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा कि अच्छा मैंने जो ये बुनियाद रखी है पथरीली ज़मीन खोद के, इसकी मुझे उजरत क्या मिलेगी? जनाब जिब्रील अमीन ने अल्लाह से अर्ज़ की, अल्लाह ने फरमाया पूछो आदम क्या चाहता है। तो आज सुनने वालों की खिदमत में बड़ी अहम बात आ गई। हज़रत आदम उस वक्त फरमाएंगे कि अल्लाह ताला से कहो कि इस उजरत के तौर पर मुझसे अल्लाह आज वादा करे कि मेरी औलाद में जो मेरे सरदार नबी और उनकी आले पाक की मोहब्बत दिल में रख के इस घर का तवाफ़ करे, मेरा बेटा मेरी औलाद, तो मुझसे इस उजरत के तौर पे वादा करके उसके गुनाहों को माफ़ कर देगी। जज़ाकल्लाह। तो उजरत हर चीज़ की है। रमज़ानुल मुबारक की उजरत जो है वो ईद है और ईद जो है वो सारे सुनने वालों की खिदमत में अर्ज़ करूँगा, ये आपको पूरे रमज़ान में इबादत करने का जो अल्लाह सिला दे रहा है, उजरत दे रहा है, वो नमाज ईद की सूरत में। लिहाजा नमाज ईद पढ़ें और उस उजरत को हासिल करें जो अल्लाह नमाज पूरे माह सियाम की उजरत ईद के दिन देना चाहता है। जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह। इसी पर रोशनी डाल दीजिए मुफ्ती साहब, क्योंकि शवाल का चाँद, फिर ईद का त्यौहार, ये सारी बातें वो हैं कि जो एक तरह से हम दोबारा से जिसको कहते हैं कि रिकॉल करते हैं अपने आप को, हर साल इसीलिए ईद कहते हैं इसको, कि हमें कैसे अपने सही रास्ते पर जाना है। तो इसी पर आप रोशनी डाल दीजिए। बिस्मिल्लाह। देखिए ये आज के दिन यौम एहतसाब भी है। इज़ारे तशक्कुर के साथ नमाज ईद जब हम पढ़ रहे हैं, अदा कर रहे हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नेमतें हमें अता की गई हैं। सबसे बड़ी नेमत तो इंसान की ख़ुद अपनी ज़ात है, देखने की ताकत, बोलने की ताकत, सुनने की ताकत, चलने की ताकत, शऊरी हालत। फिर सबसे बड़ा करम ये हुआ कि हमें तमाम उम्मतों में उम्मत मुस्तफ़ा और तमाम नबियों में हमें नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात अता की गई। तो इस पर जितना होना चाहिए हमें शुक्र अदा करते रहें और शुक्र कल्ब से भी करते रहें
ज़बान से भी करते रहें और हाथों से भी करते रहें। अल्लाह ने हमें उजरत दी है, उजरत ये है कि अल्लाह ने अपने बंदे ख़ास हमें बनाया, और अल्लाह ने क्यों बनाया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, अल्लाह ने हमें अपनी इबादत के लिए बनाया। हम इबादत को बहुत छोटा सिनेरियो में समझते हैं, जैसे नमाज हो गया, रोज़ा, ज़कात, हज, नहीं, हर वो काम जो अल्लाह की रज़ा के लिए किया जाए वो इबादत है। मैं अगर यहाँ देख रहा हूँ सामने और फ़रान भैया, उनको देख के इसलिए मुस्कुराता हूँ कि ये बंदा मोमिन है, तो मेरा मुस्कुराना इबादत बन जाएगा। हम दो आते, हज़रत बैठे, मैं इनसे खड़ो के मुसाफ़ा करता हूँ, हम ईद में मुआनिका कहते हैं, मुआनिका जिसे कहते हैं, हम मिलते हैं अल्लाह की रज़ा की खातिर, तो जुदा होने से पहले अल्लाह दोनों की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा देता है। ईद के दिन अपने बहन अपने भाई के घर इसलिए जाते हैं कि अल्लाह का हुक्म है, तो जितने कदम हम जाते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे दर्जात को बुलंद करता है। नेकी का एक मकसद अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रज़ा है। तो आज का इंतहाई एक अहम मैसेज, जो भी काम करें अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा के लिए करें और तैयारी कर लें। जिस तरह रमज़ान मुबारक ने अल्लाह ने हमें महीना दिया, जिस तरह मैं बड़ी आसान मिसाल देता हूँ, वो वॉशिंग मशीन में कपड़े डालते हैं ना, चक्कर लगाते हैं, तो चक्कर लगाने के बाद जब कपड़ा बाहर निकलता है तो वो अमले ततहीर से निकलता है, वो साफ़ सुथरा होकर निकलता है। तो 30 दिन के रोज़ों के एक चक्कर होता है, इसमें कुरान की तिलावत होती है, नबी का दुरूद होता है, इस्तग़फ़ार होती हैं, सब लोगों की दुआएं होती हैं, जब बंदा तौबा होती है, जब बंदा बाहर निकलता है तो गुनाहों से साफ़ सुथरा होकर निकलता है। अल्लाह ने निछड़ जाता है, पाक और साफ़ होकर निकलता है। अब अल्लाह ने पाक साफ़ कर दिया ना, अब बंदे मोमिन का काम है कि पूरा साल अल्लाह का क़ुर्ब हासिल करते रहे, ताकि उसका नाम आसमानी दुनिया में लेते रहे। हदीस में ना कि जब कुरान की आयत है फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूँगा। हदीस है तुम लोगों में जिक्र करो मैं तुम्हारा फरिश्तों में जिक्र करूँगा, तुम फ़र्श पे जिक्र करो मैं तुम्हारा अर्श पे करूँगा। तो आप इसी तरह देते रहें, अल्लाह का जिक्र करते रहें, गरीबों की, यतीमों की, मसाकीन की मदद करते रहें। अल्लाह सुबह। अच्छा, एक चीज़ और भी है, हर शख्स ये चाहता है कि सिला 1-2 मिनट बस मैं चाहता हूँ कि उसकी उम्र बढ़े, उसके घर में रिस्क की तंगी कभी ना। आज हर ये शख्स परेशान है रिस्क की तंगी, लॉकडाउन के हवाले से ख़ास तौर पर मैं रसूल की बारगाह से अगर पूछूँ, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये पूरी उम्मत परेशान है रिस्क की तंगी के हवाले से, और ये चाहते हैं कि इनकी उम्र में अच्छाई के साथ इजाफ़ा हो, बीमारी ना हो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं सिला रहमी करो। जो शख्स सिला रहमी करता है, वालिदैन को अता करता है, एक तो रिस्क में अल्लाह कुशादगी अता फरमाता है और उसको उम्र दराज बिलखैर अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। बस एक जुमला इजाज़त दें तो अर्ज़ कर दूँ। देखिए, ईद तो आ गई, पूछा किसी ने कि या अली हम हर दिन को ईद कैसे मनाएं? आपने फरमाया जो कोई जिस दिन अल्लाह की मासियत न करे, यानी गुनाह न करे, वही दिन ईद का दिन। जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। उस ज़ात अक़दस का बहुत बहुत शुक्र, और जितने भी सजदे करूं उतने ही कम है कि अल्लाह ताला ने मुझ जैसी गुनाहगार को ये मौका दिया, ये सादत दी कि इस माह मुबारक की बरकतों को समेटते हुए मैं उलमाए कराम से इल्म की रोशनी हासिल कर सकूं। मैं अपने साथ जो मेज़बानी के फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं उनसे अच्छी बातें सीख सकूं। मेरे साथ इस सेगमेंट के अंदर जितने भी लोग थे, वो गुलजार साहब हैं, वो आगा अब्बास साहब हैं, या वो डॉक्टर फ़रा नाज हैं, उन सब का शुक्रिया कि उन्होंने अपने अपने सेगमेंट्स के अंदर बहुत सारी अच्छी बातें सिखाई। और ये तो वो लोग जो सब नज़र आते रहे आपको, मगर इसके साथ साथ उन तमाम लोगों का भी शुक्रिया जो कैमरे के पीछे दिन रात एक करके इन तमाम सेगमेंट्स को अच्छी तरह से खूबसूरती के साथ आपके सामने लेकर आते रहे। हमारे तमाम टेक्नीशियंस, हमारे तमाम कैमरामैन, हमारे स्क्रिप्ट राइटर, हमारे डायरेक्टर, और अगर फ़र्दन फ़र्दन सब के नाम लूँगी और अगर किसी एक का भी नाम मिस हो गया तो दिल आज़ारी होगी। इसे तमाम शख्सियात का, और हमारे सेट पर मौजूद वो तमाम लोग जो इतनी मोहब्बत से इतने घंटों खड़े होकर इस ट्रांसमिशन में से हर वो चीज़ अच्छी तरह से आप तक पहुँचे, जितनी मेहनत करते रहें, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये उन्हीं की काविश का नतीजा है कि हम इस ट्रांसमिशन को बखैर व खूबी 29 दिन तक कर सके। और मैं तहे दिल से सबका शुक्रिया अदा करती हूँ, और आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इतनी मोहब्बत से हमारी हौसला अफजाई करते रहे, और ख़ास तौर पर मेरी, क्योंकि मैंने हमेशा पिछले साल भी अल्लाह ने मुझे ये सादत दी, और इस साल भी अल्लाह ताला का करम मुझ पर ख़ास ये हुआ कि मुझे इस माह मुबारक की मेज़बानी के फ़राइज़ सरअंजाम
करने के हवाले से चुना गया, मगर मैं समझती हूँ कि मैं एक तालिब इल्म की हैसियत से आई और इस दौरान पूरी ट्रांसमिशन में अगर मुझसे जाने अनजाने में कोई गलती हुई हो, कोई ऐसी बात मेरे मुंह से निकली हो, कोई ऐसी हरकत हुई हो जिसकी वजह से किसी भी देखने वाले की दिल आज़ारी हुई हो, तो मैं तहे दिल से आपसे माफ़ी मांगती हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला मुझे भी तौफीक दे कि मैं इल्म की दौलत से हमेशा अपने दामन को भरती रहूँ और दूसरों की ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करती रहूँ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा और इस बात से मैं आज की ट्रांसमिशन को अपनी जानिब से ख़त्म करूँगी कि अगर अल्लाह ताला की जन्नत चाहते हो तो लोगों की ज़िंदगी जहन्नुम बनाना छोड़ दो। अल्लाह ताला राज़ी हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। इलाही आमीन। और नाज़रीन, आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप हमारी ट्रांसमिशन देखते रहे। अल्लाह का जितना शुक्र अदा किया जाए उतना कम है कि अल्लाह ने हमें इस रमज़ान में जो भी दीन की बातें हुई आप तक पहुँची हमारे ज़रिए से और आज टेलीविज़न के ज़रिए से, अल्लाह ने हमारा इंतखाब कर लिया। अल्लाह का, रसूल अल्लाह का अलैहिस्सलाम का लाख लाख शुक्र है और शुक्र अदा करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं आज टीवी की तमाम मैनेजमेंट का। जिस तरह से रीमा खान साहब ने बताया कि हमारे साथ सिर्फ हम 2 सेट पर ही लोग नहीं बल्कि हमारे पीछे एक बहुत बड़ी टीम है जो दिन रात काम कर रही होती है। तमाम टेक्नीशियंस, तमाम कैमरामैन, लाइट्स वाले, प्रोडक्शन चैनल के ऑनर्स और ईमैक्स और तमाम लोग, मैं सबका फ़र्दन वही बात है कि नाम लेंगे तो किसी का नाम रह जाए और दिल आज़ारी हो, तो हमने नियत करके सबका शुक्र अदा किया है। मौलाना ओन नकवी साहब का, नूर रहमानी साहब का शुक्रिया। आज की ट्रांसमिशन में मुफ्ती इकबाल नक्शबंदी साहब हमारे साथ आते रहे, अली रिजवी साहब, उमैल मैदवी साहब, ज़ैनुल हसन नकवी साहब, जवाद आबदी साहब, पास्तर आबी साहब और आगा जाफ़र अलवी साहब और हमारे आबिद रिजवी साहब और जिन उलमा ने हमारे साथ ऑनलाइन कनेक्ट हुए, अकील रज़ी साहब, तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और ख़ास तौर पे रीमा खान साहबा का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिस अंदाज़ से इन्होंने ट्रांसमिशन की और जिस अंदाज़ से ये तमाम लोगों से हम सब के साथ मिलती थी, जिस इनके सारी यानी इतना अल्लाह ने इनको नाम भी दिया, शोहरत भी दी। कहते हैं ना कि फलदार दरख्त जो होता है वो झुका हुआ ही मिलता है, तो इसी तरह ये सिर्फ जिस तरह ये आपसे इस तरह बात कर रही हैं ऑफ कैमरा भी तमाम लोगों से, हर बंदे से यहाँ पर इसी तरह से इनकिसारी से पेश आती हैं। और मैं ये समझता हूँ कि ऐसे लोग जो मौला के उस कॉल पर अमल करते हैं कि तुम जैसा चाहते हो लोग तुमसे मिलें, तुम भी लोगों से वैसे ही मिला करो। तो आज जो हम सब ट्रांसमिशन के तमाम लोग रीमा साहिबा की रिस्पेक्ट करते हैं वो इसी वजह से कि ये ख़ुद लोगों की रिस्पेक्ट करती हैं, रिस्पेक्ट करना जानती हैं। और ज़ाहिर है एक इनका एक मीडिया पे एक बहुत बड़ा टाइम गुज़रा है, उसके बावजूद भी यहाँ पर बैठकर कहीं भी ऐसा इन्होंने ये महसूस नहीं होने दिया कि मैं इस मीडिया इंडस्ट्री में बहुत सीनियर हूँ, बहुत पुरानी हूँ, बहुत अरसा मैंने इसमें काम किया है। नहीं, इन्होंने हर आने वाले शख्स को, चाहे वो नात ख़ान हो, चाहे वो मौलाना हज़रात हो, उलमा कराम हो, चाहे मैं इनके साथ को होस्ट कर रहा हूँ, ये बिल्कुल दिल की बात कर रहा हूँ, कहीं ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि कहीं कोई ये हमें बाईपास करें। जो मीडिया पे लैंग्वेज इस्तेमाल होती है ना, ये जगह देती हैं, बोलने का मौका देती हैं। और अक्सर जो एक ट्रांसमिशन में हमने ये बात की हुई थी कि रीमा साहिबा बोल रही हैं कि आपके फैंस ये कहते हैं कि आप अफ्तारी में आप कम बोलते हैं, रीमा खान साहिबा ज़्यादा बोलती हैं। तो मैं इसलिए ये बात हमने उस दिन भी क्लियर की थी कुछ दिन पहले कि ये सारे क्यू कार्ड्स में सवाल मेरे पास भी उतने हैं, इनके पास भी उतने हैं। मेरा दिल ये चाहता है कि रीमा खान साहिबा जिस तरह तालिब इल्म होने की हैसियत से उलमा कराम से सवाल करती हैं और इल्म की जुस्तजू जिस तरह से इनकी है, मैं ख़ुद चाहता था कि ज़्यादा से ज़्यादा सवालात ये करें। तो जिन लोगों के दिल में ये बात है उसको प्लीज़ क्लियर कीजिए कि ऐसी बात नहीं है। ये सबसे ज़्यादा स्पेस देने वाली खातून है और सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट भी करती हैं, इसीलिए यहाँ पर जितने लोग हैं वो सब इनकी रिस्पेक्ट करते हैं और हम आपको बहुत ज़्यादा मिस करेंगे। आपने मुझे, मेरी फैमिली को, सबको दुआओं में याद रखा, सबको इतनी इज़्ज़त एहतराम से नवाजा। ये ट्रांसमिशन तो गुज़र जाएगी और ये वक्त याद रह जाएगा, लेकिन अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह दोबारा कभी हमें ऐसा मौका दे तो हम इससे भी बेहतर ट्रांसमिशन करके लोगों को पेश करने की कोशिश करेंगे। हम मेरी तरफ़ से भी अगर कोई दिल आज़ारी किसी की हुई हो, कोई बात किसी भी चीज़ से, तो मैं आप सबसे दसबस्ता माज़रत चाहूँगा।
लेकिन अगर हमारी बात अच्छी लगी हो तो जो बात अच्छी लगी हो, बकौल रीमा खान साहिबा का कि जो बात अच्छी लगे वो लोगों तक पहुँचाओ और अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लो। तो नाज़रीन, मुमकिन है कि कल ईद हो जाए, तो एडवांस ईद मुबारक। और अगर ईद ना हुई, अल्लाह की तरफ से एक और मौका मिल गया, तो हम कल 30वां रोज़ा रखेंगे और परसों ईद मनाएंगे। अगर आज चांद हो गया तो फिर हम आज ही, यानी आज से ही ईद मुबारक कहना शुरू करेंगे। तब तक के लिए, जब तक अब अल्लाह चाहेगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। ईद मुबारक। अल्लाह हाफ़िज़। बारान